हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्ट ज्ञान क्लासेस में। आज हम क्लास 10th का सिलेबस के बारे में जानेंगे। कौन कौन सब्जेक्ट हमको पढ़ना है क्लास 10th में। सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हमको पढ़ना होता है, जिसमें 5 सब्जेक्ट का क्या मेरा मार्क्स जुटता है और 5 सब्जेक्ट नंबर शो करता है और एक सब्जेक्ट का नंबर नहीं शो करता है। आज हम चलते हैं कौन कौन सब्जेक्ट में कौन कौन क्या पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। पहला नंबर पे हम बोलते हैं मैथ, इसको बोलते हैं गणित। ये मेरा 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर का। और दूसरा में होता है हिंदी, हिंदी। और तीसरा होता है मेरे पास साइंस, साइंस। अब देखिए, हमको साइंस में 3 पार्ट पढ़ना पड़ता है। साइंस में क्या करना, हमको 3 पार्ट पढ़ना पड़ता है साइंस में। पहला फिजिक्स, इसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान, इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। और दूसरा केमिस्ट्री, रसायन बोलते हैं, रसायन विज्ञान। हमें तीसरा पढ़ना पड़ता है बायोलॉजी, इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। और भौतिक विज्ञान। मैथ में क्या होता है, 100 नंबर का होता है एग्जाम। और हिंदी का भी क्या होता है, 100 नंबर का एग्जाम होता है। और साइंस में भी 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें क्या होता है, तीनों सब्जेक्ट मिला के होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों मिला का 100 नंबर होता है। और लेकिन मैथ में सिंगल है, मैथ में 100 नंबर का होता है, हिंदी में 100 नंबर का होता है। लेकिन इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ने के बाद हमको क्या मिलता है, 100 नंबर मिलता है। 100 नंबर का एग्जाम होता है। 4 नंबर में हमको पढ़ना पड़ता है SST, जिसको बोलते हैं हम सोशल साइंस। और इसका हिंदी होता है सामाजिक अध्ययन। क्या होता है, सामाजिक अध्ययन। तो हम इसमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है वो देखते हैं आज। देखिए, पहला हमको पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं इतिहास। दूसरा पढ़ना हमको पड़ता है ज्योग्राफी, इसको बोलते हैं भूगोल। तीसरा पढ़ना पड़ता है हमको सिविक्स, इसको बोलते हैं नागरिक शास्त्र। और चौथा हमको पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स, इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। देखिए, साइंस में 3 सब्जेक्ट मिलकर 100 नंबर का एग्जाम होता है। और इसमें देखिए SST में, जिसको सोशल स्टडी में, इसमें क्या आता है, समाज विज्ञान में, इसमें होता है कि 4 सब्जेक्ट मिल के हमको कितना पढ़ना पड़ता है, 100 नंबर। 4 सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तब उसमें हमको कितना 100 नंबर मिलेगा। 4 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, 100 नंबर मिलेगा। अब चलते हैं पाँचवा में, पाँचवा सब्जेक्ट। पाँचवा सब्जेक्ट होता है संस्कृत, संस्कृत। संस्कृत भी कितना 100 मार्क्स का, आपका 100 मार्क का नंबर होता है। आज पाँचों सिलेबस हम अब देख लिए कौन कौन सब्जेक्ट पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है आपको क्या बोलते हैं, मैथ। दूसरा में पूछा जाता है आपका क्या बोल, हिंदी। और तीसरा हो गया आपका SST।
चौथा हो गया साइंस न, पहले साइंस, चौथा हो गया SST, पाँचवा हो गया आपका संस्कृत, संस्कृत और पाँच सब्जेक्ट। अब एक सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश। इंग्लिश छठा हो गया इंग्लिश, जिसका हम मार्क्स नहीं जुटता है। इंग्लिश इसका मार्क्स नहीं जुटता है। इतना सब्जेक्ट हमको क्या करना पढ़ना पड़ता है। तो ये 10th का सिलेबस है, जो इतना चीज़ हमको सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ता है। अब इसके बारे में हम देखते हैं न्यू सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, बेस्ट बुक कौन है और कैसे 90% स्कोर ला सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए आज फर्स्ट ई टॉपिक पढ़ रहे हैं हम न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस क्या है? आज कुछ इन बुक में है क्या, जैसे 1 चैप्टर 2 चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है ऑल पुराना सिलेबस, ऑल सिलेबस से ही सब्जेक्ट से। क्योंकि जब भी अभी तो एग्ज़ाम पैटर्न तो आ गया है कि न्यू सिलेबस, लेकिन एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसमें क्या होता है, इंग्लिश का मतलब क्या बोलते हैं सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जो चैप्टर हटा दिया गया है न्यू बुक में, उसमें भी क्या होता है पुराना बुक से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो पुराना चैप्टर था उस सब से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए हमको न्यू सिलेबस पे ध्यान नहीं देना है और ओल्ड सब्जेक्ट जो है उसको वही पढ़ना है। एक चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एक चैप्टर पढ़ने से हमको 2 या 4 नंबर से छूट सकता है। इसलिए हमको क्या करना है, ओल्ड सिलेबस पे ही फोकस करना है। मैथ में देखते हैं, मैथ में क्या होता है 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50 सब्जेक्टिव पूछा जाता है। और हिंदी में 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। और मतलब चलता है साइंस में भी क्या होता है, साइंस में आपको 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और उसमें आपको 80 नंबर का ही एग्जाम होता है, जिसमें से 40 आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 40 नंबर का आपको पूछा जाता है क्या कहते हैं सब्जेक्टिव। हाँ फिर SST चलता है, इसमें भी होता है क्या 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो स्कूल के द्वारा दिया जाता है। और आपको क्या इसमें भी क्या कहता है 40 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 40 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब चलते हैं संस्कृत में क्या होता है, इसमें 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का होता है, इसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब देखिए ये तो हो गया सिलेबस, लेकिन अब क्या है बिहार बोर्ड का सिलेबस, इसमें क्या डबल होता है। डबल जब 50 ऑब्जेक्टिव पूछा गया हिंदी में 50, तो हमको 100 गो मिलेगा और उसमें हमको बनाना कितना है 50 ही बनाना है। अब जैसे हिंदी में हमको क्या कहते हैं 50 ऑब्जेक्टिव मिला है, तो हमको कितना 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, हमको 50 ही बनाना है। तो साइंस में तो हमको 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, हमको 40 बनाना है। और क्या कहते हैं फिर SST में हमको 80 गो मिलेगा, हमको 40 बनाना है। संस्कृत में 100 गो मिलेगा, हमको 50 ही बनाना। और इसमें 5 नंबर 2 नंबर मिला के सब मिला के क्या कहते हैं 50 नंबर का पूछा था। इसका मतलब 100 नंबर का हमको दिया जाता है, उसमें हमको 50 नंबर का ही बनाना है। इसमें भी 100 नंबर का हमको क्वेश्चन दिया जाता है, हमको 50 नंबर ही बनाना है। 100 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी दिया जाता है, 50 ही नंबर बनाना है। SST में भी 100 नंबर का दिया जाता है, हमको 50 नंबर बनाना है। इसमें भी क्या कहते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है, हमको 50 नंबर ही बनाना है। ये डबल का रहता है, मतलब 100 का मिलता है। इसमें क्या आता है आपको ऑप्शन, जैसे ये 2 क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन मिला, उसमें आपको कोई एक क्वेश्चन बनाना है। इसमें से जो क्वेश्चन आपको होला लगे, जो क्वेश्चन लगता है ये 2 में से एक क्वेश्चन जो होता है उसको बनाना है। इसी तरह इसमें 50 ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव आपको जो लग रहा है कि कोई भी बना सकता है 50 ऑब्जेक्टिव। आपको जो नहीं जानता इसको छोड़ के आगे बना सकते हैं। इसी तरह इसलिए है आसान। अब चलते हैं बेस्ट बुक कौन सा पढ़ना चाहिए। बेस्ट बुक हम NCERT मानते हैं। NCERT बुक जो कंपटीशन एग्जाम में बोला जाता है कि NCERT पढ़ना, और से हमको शुरू से ही टीचर ये चीज़ का ज्ञान नहीं देते कि NCERT बुक पढ़ो। साइड से बुक सिंपल बुक होता है, सिंपल बुक जिसमें कहता है आसान भाषा में हमको सबको दिया रहता है, उस बुक से टीचर पढ़ाते हैं।
वो टीचर सही है, वो बुक से पढ़ा रहे तो आपको आसान बता, लेकिन आपको साइड से एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए, जो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा और आगे अच्छा करने के लिए आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना पड़ेगा। और उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम कैसे 95% स्कोर, ये हम पहले एक वीडियो में जो बना दिए हैं, उस वीडियो को आप जाके ज़रूर से देखें। मेरे चैनल पे जाइए, स्मार्टली ज्ञान क्लासेस के नाम से चैनल है, उस पे जाइए, उसमें देखिए 90% स्कोर कैसे करने के लिए और बेस्ट करने के लिए वो बुक दिया गया है, जिसमें उसमें है जून से मेहनत करके आपको बेस्ट स्कोर कैसे कर सकते, उसमें आपको टोटल चीज़ मिल जाएगा। और फुल नोट्स, या फुल नोट्स क्या, आपको खुद से नोट्स बनाइए, जो सबसे बेस्ट नोट्स होगा खुद से नोट्स बनाने। नहीं तो वैसे जिस टीचर से पढ़ते हो नोट्स, आजकल के समय में नोट्स दे देते हैं टीचर के लिए करने के लिए, लेकिन कोशिश कीजिए खुद का नोट्स बना के और पढ़ने के लिए, जो बेस्ट आपको समझ में आएगा और अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही है, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम उसको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देके उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ज़रूर कमेंट करें। सर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।